एग्जाम्पल 1, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द AP 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला था कि 20 टर्म का सम बताइए, तो यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू हो जाएगा A2 - 7, तो 4 - 1 डेट मीन्स 3 हो जाएगा। और एन का वैल्यू 20, क्योंकि यहाँ पे कितना टर्म है, 20 टर्म है ना, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 20। आपको निकालना SN, तो यहाँ पे देखिएगा SN का फॉर्मूला लगाइए, ये जो पहला फॉर्मूला बताए थे n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा n के जगह पे आपको कितना पुट करना है 20, तो ये हो जाएगा S20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20/2 और इधर देखिएगा a की जगह 1 रखेगा ना, तो 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा प्लस, और n की जगह 20 पुट करेगा तो 20 - 1 कितना 19, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 इंटू और डी का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे इसको काटिए ये 10 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू और यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 57 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 57 प्लस 2 59, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 590। तो 20 टर्म का जो सम आएगा वो आ जाएगा 590। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP। एक AP के फर्स्ट 30 टर्म का सम बताइए। फर्स्ट 30 टर्म का मतलब क्या होता है S30, हमेशा ये रखिएगा। फर्स्ट 30 टर्म का मतलब S30 इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे बोला है हुज सेकेंड टर्म इज 2 एंड सेवन्थ टर्म इज 22। तो जो चीज़ दे रखा है उसको भी नोट करिए। सेकेंड टर्म दे रखा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा A2, इसका वैल्यू दे रखा है 2, और सेवन्थ टर्म डेट मीन्स A7, इसका वैल्यू दे रखा है 22। तो जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे सेकेंड टर्म 2 दे रखा था, तो यहाँ पे A2 को आप क्या लिखते हैं A + D इक्वल टू 2 हो जाएगा, और A7 को क्या लिखिएगा A + 6D, ये हो जाएगा 22। इसको एक कम करके लिखते हैं, 7 है तो यहाँ पे 6D हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1D हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 को लिखिए, तो ये है A + D इक्वल टू 2, और फिर इक्वेशन 2 को लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A + 6D इक्वल टू 22। यहाँ पे जब हम माइनस करें तो साइन बदलेगा ना, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, तो D - 6D ये कितना हो जाएगा -5D। और यहाँ पे बताइए 2 - 22 ये हो जाएगा -20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, तो D का वैल्यू आ जाएगा 4। अब आप इस D के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा D = 4 को हम इक्वेशन 1 में पुट करें, तो यहाँ से पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए। तो इक्वेशन 1 था A + D इक्वल टू 2, यही है इक्वेशन 1। अब यहाँ पे D की जगह 4 रखिए, तो ये हो जाएगा A + 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा A = 4 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो 2 - 4, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा -2। तो A का वैल्यू आ गया -2 और D का वैल्यू आ गया 4। हमसे निकालने क्या बोला था, हमसे बोला था S30 का वैल्यू बताओ। S30 यहाँ पे देखिएगा हमसे बोला है S30 इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ से SN वाला फार्मूला लगाइए। SN इक्वल टू होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे S30 है ना, तो n की जगह आपको कितना लेना होगा 30 पुट करना होगा, तो यहाँ पे पुट करिए n की जगह 30, तो ये हो जाएगा S30। तो यहाँ पे हो जाएगा 30/2 इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2A, तो A का वैल्यू कितना -2, तो यहाँ पे 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको आ रहा है समझ में, जैसे A का वैल्यू -2 तो -2 इंटू 2 कितना -4 प्लस, और n की जगह पे आप 30 पुट करिएगा, तो 30 - 1 29 इंटू, और D की जगह 4 है तो यहाँ पे इंटू 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा ये तो कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और अंदर में हो जाएगा -4 प्लस 29 इंटू 4 कितना 116, इस तरीके से होगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और इंटू, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आएगा, ये आएगा 112। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यह आ जाएगा 1680, यानी S30 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1680।
एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हो रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम बताइए। अच्छा यहाँ पे बताइए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है। मतलब फर्स्ट का मतलब तो आपको समझ आना चाहिए कि 1 से शुरू होगा, और एन नेचुरल नंबर का मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिख देता 10 नेचुरल नंबर, 10 नेचुरल नंबर, तो आप क्या समझते, यानी इसका मतलब हो जाता 1 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 10 तक ना। 2 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देता 15 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे हो जाता 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 15 तक। अरे बस समझ में। अगर यहाँ पे लिख देता 20, तो आप क्या करते 1 + 2 + 3 और डॉट 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 कहाँ तक, 20 तक, लास्ट वाला हो जाता 20। अरे बात समझ में। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये सब नंबर ना लिख के ये बोल दिया एन नेचुरल नंबर, तो एन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा, अब फर्स्ट बोला है तो 1 से ही शुरू होगा, तो 1 + 2 + 3 प्लस ये हो जाएगा डॉट 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 कहाँ तक, प्लस एन तक। अरे बात समझ में। जैसे अगर 10 नेचुरल नंबर आता तो 1 से लेके 10 तक सारे का सम बताइए। अगर 15 नेचुरल नंबर आता तो 1 से लेके 15 तक सारे का सम बताइए। और अगर 20 रहता तो 1 से लेके 20 तक, लास्ट वाला 20 ही होगा ना, 1 से लेके 20 तक में। उसी प्रकार यहाँ पे बोला फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेके कहाँ तक, एन तक। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू नोट करिए, ए का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, और डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू हो जाएगा A2 - A1, तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा। और ये जो n है ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा ना, तो an = n हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बताना है n का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये वाला एग्जाम्पल में देख लीजिए, ऊपर जो 3 एग्जाम्पल ये तो किसी से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे था कि 15 नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके कहाँ तक गया, 15 तक गया, तो इसका लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। डेट मीन्स an का जो वैल्यू होगा वो 15 हो जाएगा। और हम इसमें पूछ देंगे आपसे कि n का वैल्यू बताइए, इसमें n का वैल्यू कितना होगा, तो ये कितना नेचुरल नंबर था, 15 नेचुरल नंबर था ना, तो n का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में था कि 10 नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 नेचुरल नंबर बोला है, और लास्ट टर्म भी इसका 10 ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे n का वैल्यू भी 10 हो जाएगा और n का वैल्यू भी 10 हो जाएगा, दोनों 10 ही रहेगा। और ऐसे ही होता है, फर्स्ट अगर फर्स्ट बोल देगा ना, फर्स्ट 10 या फर्स्ट 15, तो उसमें जो लास्ट नंबर रहेगा और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म रहेगा दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे आप इसमें भी देखिए ना, जैसे बोला था कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो ये हो गया 1 से लेकर 20 तक, तो टोटल इसमें 20 टर्म हो जाएगा, तो n का वैल्यू भी 20 हो गया, और इसका लास्ट वाला भी 20 है, तो n का वैल्यू भी 20 हो जाएगा। तो यहाँ जब ये सब चीज़ आपको यदि आ रहा है समझ में, तो यहाँ भी आपको आ जाएगा समझ में। यहाँ तो लास्ट n का वैल्यू n हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म n का वैल्यू n ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n नेचुरल नंबर, टोटल नेचुरल नंबर कितना है, तो n है। जैसे अगर 10 नेचुरल नंबर आता तो n का वैल्यू 10, अगर 15 नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू 15, अगर 20 नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू 20। उसी प्रकार n नेचुरल नंबर तो n का वैल्यू भी n रहेगा। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए जब ए एन का वैल्यू आपको पता है तो एस एन का फॉर्मूला लगाइए सेकंड वाला जो सेकंड में बताए थे, तो n/2 a + an, यही फॉर्मूला था ना सेकंड वाला ए एन के टर्म में, यही वाला यूज़ कर लीजिए। हालांकि आप फर्स्ट वाला भी यूज़ करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एस एन की जगह तो एन ही पुट करना होगा आपको, तो एस एन = n/2, और यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टर्म कितना 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और लास्ट टर्म कितना एन का वैल्यू n है, तो यहाँ पे हो जाएगा n। इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हैं n × n + 1/2, नहीं लिख सकते हैं n को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करके /2, मतलब है तो दोनों सेम चीज़ें, सिर्फ अरेंज कर दिए हैं। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोला इफ़ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 2n + 1, एक AP का जो nth टर्म है वो दे रखा है 2n + 1, तो बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP, तो उस AP के फर्स्ट n टर्म का सम क्या होगा। जैसे यहाँ पे जो चीज़ दे रखा है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे बोला nth टर्म है वो दे रखा है 2n + 1, तो AP के nth टर्म को an से डिनोट किया जाता है, और an का वैल्यू दे रखा है 2n + 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमसे बोला कि बताइए इसका सम फर्स्ट n टर्म का, तो फर्स्ट n टर्म को किससे डिनोट करते हैं, Sn, तो Sn = भाट। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे ये निकलेगा।
जैसे यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना कि n की जगह 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू लेना होगा। तो यहाँ पे पहले n की जगह 1 लीजिए तो a 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी n की जगह 1 लेना होगा, जहाँ जहाँ n वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 + 1 डेट मीन्स 3। इसके बाद n की जगह 2 रखिए तो a2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 + 1 डेट मीन्स 5। इसके बाद n की जगह 3 रखिए तो ये हो जाएगा a3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 × 3 + 1, तो ये हो जाएगा 6 + 1 डेट मीन्स 7। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और कितना टर्म बोला था, n टर्म का सम हमसे पूछा है ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे n की जगह आपको लिख देता 10 टर्म, फर्स्ट 10 टर्म का सम बताइए, तो आप लास्ट टर्म इसका कितना हो जाता, a10 हो जाता। आ रहा बात समझ में। अगर n की जगह यहाँ पे लिख देता 12, मतलब फर्स्ट 12 टर्म का सम बताइए, तो आप लास्ट टर्म a12 निकालते। उसी प्रकार ये बोला n टर्म का सम बताइए, यानी लास्ट टर्म इसका कितना हो जाएगा an, तो यहाँ पे निकाल लीजिए an, तो ये तो रहेगा 2n + 1 ही, क्यों है कि n का तो वैल्यू दे रखा 2n + 1, तो ये तो वहीं रह जाएगा, n की जगह n ही पुट करेगा तो वहीं रह जाएगा ना। तो यहाँ से जो AP बना वो लिखिए, तो a1 आ गया 3, a2 आ गया 5, a3 आ गया 7। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और इसका जो लास्ट टर्म है an, ये आ गया 2n + 1। इतना आपको आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, इतना आपको समझ आना ही चाहिए। इसके बाद हमसे बोला था कि सारा का सम बताइए, तो यहाँ पे निकालिए सम। यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 3 और n का वैल्यू बताइए और an का वैल्यू बताइए। तो n तो ये वाला हो जाएगा जो लास्ट टर्म है, तो ये हो जाएगा 2n + 1। और n का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें देखिए ना कितना टर्म बोला है, n टर्म बोला है ना, तो n का वैल्यू n ही होगा। जैसे यहाँ पे रहता 10 टर्म तो n का वैल्यू 10 हो जाता, अगर 20 रहता तो n का वैल्यू 20 हो जाता, लेकिन यहाँ पे n है तो n का वैल्यू n रहेगा। आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा। जैसे n टर्म बोला तो n टर्म बोला तो n का वैल्यू n ही लीजिएगा ना, अगर 10 बोलता तो n का वैल्यू 10 लेते, तो यहाँ पे n का वैल्यू n ही लेना होगा। तो यहाँ से सम निकाल लीजिए, तो Sn का फॉर्मूला यूज करिए जो an के टर्म में था सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा n/2 a + an। तो यहाँ से देखिएगा n की जगह तो n ही रखना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Sn = n/2 और a की जगह कितना 3 ना, तो a की जगह 3 पुट करिए और an की जगह यहाँ पे हो जाएगा 2n + 1 इस तरीके से। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 और यहाँ पे देखिए 3 + 1 कितना 4 + 2n। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n/2 और जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 बाहर में इंटू में हो जाएगा और अंदर में बचेगा 2 + n। आ रहा बात समझ में। जैसे 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 से 2 बाहर निकलेगा तो 2 ही बचेगा ना, और यहाँ पे n बचेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n × 2 + n। तो यही आपका n टर्म का सम हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP। एक AP के फर्स्ट 20 टर्म का सम बताइए। तो फर्स्ट 20 टर्म को हम कैसे लिखते हैं, S20 से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा S20 = व्हाट, यही आपको निकालना है। इसके बाद पढ़िए, बोला है इन बीच थर्ड टर्म इज 7, इसका जो थर्ड टर्म है वो दे रखा है 7 एंड सेवंथ टर्म इज 2 more than थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। इसके बाद बोला कि जो सेवंथ टर्म है वो 2 अधिक है किससे, तो थर्ड टर्म के 3 गुना से। यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसको हम नोट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बोला कि थर्ड टर्म है जो 7 है, तो यहाँ पे नोट करिए A3 हो जाएगा 7। AP के थर्ड टर्म को A3 से ही लिखिएगा ना, और A3 का वैल्यू दे रखा है 7। इसके बाद यहाँ पे सेकंड में क्या बोला कि इसका जो 7th टर्म है, तो 7th टर्म को हम लिखेंगे A7 से। इसके बाद इज, तो इज का मतलब इक्वल टू, हमेशा ये रखिएगा इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला 2 more than, तो 2 more than का मतलब 2 प्लस, यही होगा ना, 2 more than का मतलब 2 प्लस थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म के 3 गुना। तो थर्ड टर्म के 3 गुना का मतलब क्या हो जाएगा 3A3, यानी थर्ड टर्म को A3 से लिखते हैं, इसका 3 गुना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे बोला था कि 7th टर्म, तो 7th टर्म हो गया A7 इज का मतलब इक्वल टू। इसके बाद बोला 2 more than, तो 2 more than का मतलब 2 प्लस, इसके बाद था थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का 3 गुना, तो थर्ड टर्म को A3 से डिनोट करते हैं, इसका 3 गुना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिर्फ लैंग्वेज को समझिए, अगर लैंग्वेज समझ गए तो ये इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। तो A3 को आप क्या लिखिएगा, A3 को लिखिएगा A + 2D = 7, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1।
इसके बाद इधर आइए, A7 को क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A+6D इक्वल टू 2+3 और A3 का वैल्यू दे रखा है ना 7, तो यहाँ पे पुट करिए 7, तो ये हो जाएगा A+6D और इस तरफ कैलकुलेट करिए तो 21 और +2 ये हो जाएगा 23। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था A+2D = 7 और इक्वेशन सेकंड को भी नोट करिए, ये दे रखा है A+6D = 23। हम माइनस कर रहे हैं, तो जब आप माइनस कर रहे हैं तो साइन बदलेगा ना, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए 2D - 6D कितना आएगा, ये आ जाएगा -4D और यहाँ पे 7 - 23, तो इसको घटाइए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -16। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो D का वैल्यू आ जाएगा 4। अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा D = 4 को हम इक्वेशन 1 में पुट करें, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को आप नोट करिए, ये है A+2D = 7। अब यहाँ पे पुट करिए D = 4, तो यहाँ पे हो जाएगा A+, जब 4 पुट करेगा तो 4 × 2 8 हो जाएगा ना, तो A+8 = 7, तो यहाँ पे हो जाएगा A = 7 - 8, तो A का वैल्यू आ जाएगा -1। तो A का वैल्यू आ गया -1 और D का वैल्यू आ गया 4। हमको निकालने क्या बोला था, हमसे बोला था S20 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए S20 = भाट, तो यहाँ से लगाइए SN का फॉर्मूला, SN = होता है n/2 × 2A + n - 1 × D, यही होता है ना। तो यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए n की जगह आपको कितना पुट करना होगा 20, क्योंकि S20 आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा S20 = यहाँ पे 20/2 और यहाँ पे देखिएगा 2 × A की जगह -1 है, तो यहाँ पे हम -1 रखते हैं प्लस, और n की जगह 20 रखिएगा तो 20 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 × और D की जगह 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए 10 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × यहाँ पे 2 × -1 -2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 76, तो यहाँ पे हो गया 10 × यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करिए तो 76 - 2 ये आ जाएगा 74, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा 740, यानी S20 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 740। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे बोला द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। फर्स्ट 6 टर्म का जो सम दे रखा वो दे रखा 42 और फर्स्ट 6 टर्म को हम कैसे लिखते हैं S6 से, तो यहाँ पे इसको पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पे S6 का वैल्यू दे रखा है 42, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा कह रहा द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:3। कह रहा कि 10th टर्म का और 30th टर्म का ये दोनों का जो रेशियो है वो है 1:3। तो यहाँ पे 10th टर्म को आप कैसे लिखते हैं A10 से, और 30th टर्म को इसको लिखिएगा A30 से, इसका रेशियो हो जाएगा A10/A30 और यहाँ पे दे रखा तो 1:3, डेट मीन्स 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद बोल रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, A का वैल्यू हमसे पूछा, एंड द 13th टर्म, 13th टर्म का मतलब A13, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यही दोनों का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी से आपको चलना है। जैसे S6 का वैल्यू दे रखा 42, तो यहाँ पे चलिए तो SN का फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा n/2 2A + n - 1 × D = 42। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए S6 है तो n की जगह कितना पुट करना होगा, 6 पुट करना होगा। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 6/2 × 2A प्लस, यहाँ पे जब 6 पुट करिएगा तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5D = 42। यहाँ पे देखिएगा 2 से ये कटेगा 3 बार में और 3 से ये कटेगा 14 बार में, तो यहाँ पे बच गया 2A + 5D = 14। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक और दे रखा था कंडीशन, इसको लेके चलिए। यहाँ पे था A10/A30 = 1/3।
अब A10 को आप क्या लिखते हैं, A10 को आप लिखिएगा A + 9D, एक कम करके, और A30 को क्या लिखिएगा, A + 29D, ऐसा ही ना, इक्वल टू 1/3। अब आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 को इससे और 1 को इससे, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A + 27D। इस तरफ 1 से करिए इसको, तो 1 से करिएगा तो वही चीज़ रह जाएगा A + 29D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए कि ये दोनों को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो 3 इधर है 3A, तो 3A - A तो कितना हो जाएगा 2A, और 27D इसको इधर लाइए तो -29D, तो यहाँ पे हो जाएगा -2D इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे करिए इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 को नोट करिए, 2A + 5D = 14, और इक्वेशन 2 को भी नोट करिए, तो ये है 2A - 2D = 0। अब देखिए जब आप माइनस करें तो साइन बदल जाएगा ना, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस, और ये प्लस वाला माइनस, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो 5D और + 2D ये हो जाएगा 7D, और 14 - 0 ये तो 14 ही रहेगा। तो यहाँ से बताइए D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा 2। अब इस D के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम D = 2 को इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को नोट करिए, ये है 2A - 2D = 0। तो यहाँ पे 2D को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2A = 2D। यहाँ पे माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A = D, और D का वैल्यू कितना 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो A का वैल्यू आ गया 2 और D का वैल्यू आ गया 2, यानी दोनों का वैल्यू आ गया 2। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था A, तो A का तो वैल्यू आ गया 2, और एक आपको निकालना है A13। तो यहाँ पे देखिएगा हमसे बोला A13 = भाट, तो आप A13 को क्या लिखते हैं, इसको आप लिखिएगा A + 12D, एक कम करके, ऐसा ही ना। तो यहाँ पे पुट करिए, तो A की जगह 2 और D की जगह भी 2, तो 12 × 2 ये हो जाएगा 24। यहाँ पे दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 26, यानी A13 का वैल्यू आ जाएगा 26। एग्जाम्पल 7, यहाँ पे बोला फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। कह रहा है कि सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर का सम बताइए जो कि 7 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमसे बोला 3 डिजिट नेचुरल नंबर ना, तो 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है और कहाँ तक ये लास्ट होगा, 999 तक। अब इसी के बीच सारा नंबर आपको ढूंढना है जो 7 से डिविजिबल हो, वो सबका सम आपको निकालना है। तो सबसे पहला नंबर बताइए जो 7 से डिविजिबल हो। तो क्या करिएगा, जैसे देखिए आपको आसान तरीका हम बताते हैं। आप सिंपली क्या करिए कि 7 से 100 में डिवाइड करिए, 7 से 100 में डिवाइड करिए, तो यहाँ पे लगाइए एक बार में 7, तो 3, फिर 0 आएगा, तो फिर लगाइए 4 बार में 28। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया, जबकि हमको रिमाइंडर 0 चाहिए क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए 7 से। तो ये रिमाइंडर 2 आ गया, तो अब 2 को इसमें माइनस कर लीजिए, तो 100 - 2, तो ये आ जाएगा 98, जो कि 7 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये 2 डिजिट का नंबर आ गया, जबकि हमको तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए ना, 100 से बाद का लेना है, 100 से पहले का नहीं लेना है। यहाँ पे ये 98 आ रहा है, तो अब आप क्या करिए कि 98 में 7 को ऐड करिए, तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा। तो 98 में 7 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 105, जो कि 7 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा 105। फिर इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, तो फिर इसमें 7 ऐड करिए, तो 7 ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 112। फिर अगला नंबर क्या होगा, तो फिर 7 ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 119। कैसे आया, आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लीजिए। हम क्या किए कि 7 से 100 में डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2। अब इस रिमाइंडर को माइनस कर लीजिए 100 से, तो ये आ गया 98, जो कि 7 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। बट ये 2 डिजिट का नंबर है, हमको चाहिए 3 डिजिट का नंबर, तो इसमें फिर 7 ऐड करिए तो अगला नंबर मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही हम 7 ऐड किए तो आ गया 105, यानी पहला नंबर आ जाएगा 105। फिर 7 ऐड करिएगा तो 112, फिर 7 ऐड करिएगा तो 119। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब आपको निकालना है लास्ट वाला नंबर, कि लास्ट वाला कौन नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, 7 से जो लास्ट वाला नंबर है उसमें डिवाइड कर दीजिए 999 में।
तो यहाँ पे देखिए एक बार में लगाइए 7, तो यहाँ पे आएगा 2 9, ये 9 ऊपर से आया है। फिर 4 बार में लगाइए 28, तो फिर बचेगा 1, अब फिर 9 को उतारिए, फिर लगेगा ये 2 बार में तो 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 5। अब इस रिमाइंडर को क्या करना है, इससे माइनस कर लेना है, तो 999 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा 994, यही आएगा ना। ये 3 डिजिट का नंबर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 994 जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसी तरीके से आपको नंबर को फाइंड आउट करना, फर्स्ट वाला भी और लास्ट वाला भी। ये चीज़ को आप ध्यान से समझिए ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से हमको बोला कि सारे का सम बताइए, तो यहाँ से नोट करिए, ए का वैल्यू हो जाएगा 105। इसके बाद और यहाँ से डी का वैल्यू बताइए, तो डी का वैल्यू A2 - A1, तो 112 - 105, तो ये तो 7 ही आएगा ना, ये तो 7 ही आएगा। और ये हो गया लास्ट टर्म AN, तो AN का वैल्यू हो जाएगा 994। इस तरीके से अब बताइए, जब आपको सम निकालना है तो जो सम का आपको 2 फार्मूला बताए थे और दोनों में n आता है और n का तो वैल्यू आपको यहाँ पे पता ही नहीं है, तो आप क्या करिए कि जो an का ये जो वैल्यू दे रखा था इसको यूज़ करके आप n का वैल्यू पहले निकालिए। तो यहाँ पे देखिए AN इक्वल टू होता है A प्लस n - 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब n की जगह यहाँ पे पुट करिए 994 इक्वल टू a की जगह 105 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n - 1 और d की जगह 7। इस तरीके से अब 105 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो जैसे ही इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 889 इक्वल टू n - 1 इंटू 7। अब 7 से इसको काटिए तो ये कट जाएगा 127 बार में, तो यहाँ पे आ गया n - 1 इक्वल टू 127। तो यहाँ से n का वैल्यू बताइए, 1 को इधर ला के ऐड करिए, तो n का वैल्यू आ जाएगा 128। अब हम सम आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे यूज़ करिए सेकंड फार्मूला, क्योंकि an का वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ पे होता है n/2 a प्लस an। अब n का वैल्यू कितना आया 128, तो यहाँ पे पुट करना है आपको, तो ये हो जाएगा s 128 इक्वल टू यहाँ पे भी हो जाएगा 128/2 और a, तो a का वैल्यू कितना 105 ना, तो यहाँ पे 105 प्लस और n की जगह आपको पुट करना है 994। इस तरीके से तो यहाँ पे देखिएगा, इसको काटिए 2 से 64 बार में, तो ये हो जाएगा 64 इंटू यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा 1099। इस तरीके से अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 70336, यही आपका सम हो जाएगा। एग्जाम्पल 8, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। कह रहा है कि 250 एंड 1000 के बीच में जो नेचुरल नंबर है सारे नेचुरल नंबर का सम बताइए और जो कि 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला 250 और 1000 के बीच का नंबर लेना है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपको बताना है जो 3 से क्या हो डिविजिबल हो, तो वही काम आपको करना है। जैसे 3 से 250 में आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे लगाइए ये कितना बार में लगेगा 8 बार में 24, तो यहाँ पे आएगा 1 फिर 0 फिर लगाइए 3 बार में तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, तो इस 1 को इसमें माइनस कर लीजिए 250 - 1, तो ये कितना आ जाएगा 249, और जो कि 3 से क्या है कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन 249 250 से पहले हो जाएगा ना, आपको इसके बाद लेना है ना। तो आप क्या करिए कि अगला नंबर प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करना होगा 3 ऐड करना होगा, तो 3 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 252। तो आपका जो पहला नंबर होगा वो हो जाएगा 252। कैसे निकालें आपको समझ आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देखिए। हम क्या किए कि 250 को 3 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 1। अब इस रिमाइंडर को आपको माइनस कर लेना है इससे, तो जैसे ही आप माइनस करिएगा तो ये आएगा 249 जो कि 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 249 है जो 250 से पहले आ रहा है, और जबकि हमको इसके बाद का नंबर लेना है। तो अब आप क्या करिएगा इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। तो 249 में 3 ऐड किए तो ये आ गया 252, तो ये हो गया आपका पहला नंबर। इसके बाद फिर इसमें 3 ऐड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 255, फिर ऐड करिएगा तो 258, ये इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। अब आपको लास्ट वाला नंबर खोजना है,
तो इसके ठीक पहले कौन सा नंबर होता है 999, और जो कि 3 से क्या होगा कट नहीं जाएगा, तो इसमें तो आपको डिवाइड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप पता कर लीजिएगा ना, जैसे इससे ठीक पहले वाला नंबर कितना होता है 999, और जो कि 3 से कट जाएगा तो यही नंबर होगा लास्ट वाला, इस तरीके से। अब यहाँ पे सारा का सम निकाल लीजिए, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 252, डी का वैल्यू बताइए तो A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा 255 माइनस 252, तो डी का वैल्यू तो 3 ही रहेगा, और ये हो गया आपका लास्ट टर्म, डेट मीन्स AN, और AN का वैल्यू हो गया 999। अब देखिए हमसे बोला है सम बताओ, और सम बताने के लिए आपको n का वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू तो इसमें है नहीं, तो इस an को यूज करके n का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे AN इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे AN का वैल्यू है 999, तो यहाँ पे पुट करिए 999 इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू है 252 प्लस यहाँ पे हो जाएगा N तो हमको चाहिए, तो N की जगह N और D की जगह हो जाएगा 3। अब 252 को इधर ला के माइनस कर लीजिए, तो इसको जब माइनस करिएगा तो ये आएगा कितना, ये आ जाएगा 747 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3। अब यहाँ देखिए 3 से इसको काटिए, ये कटेगा 249 बार में, तो यहाँ पे हो गया N माइनस 1 इक्वल टू 249। तो यहाँ से बताइए N का वैल्यू कितना, N का वैल्यू आ जाएगा 250। अब आप सम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा SN का फॉर्मूला लगाइए, ये जो सेकंड होता है AN वाला, N/2 A प्लस AN, तो यहाँ पे हो जाएगा S, और N का वैल्यू देखिए कितना लाए हैं 250 ना, तो यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे हो जाएगा 250, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 250/2, और इस तरफ A का वैल्यू कितना है 252, तो यहाँ पे हो जाएगा 252 प्लस, और AN का वैल्यू है 999। ये तो सिर्फ आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटिए, ये कटेगा 125 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 125 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आएगा 1251। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 156375, यही आपका सम हो जाएगा। एग्जाम्पल 9, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाई 3। करा कि 2 और 100 के बीच में जितना भी ऑड इंटीजर है जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए उसका सम बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 और 100 के बीच में बोला है, तो यहाँ पे पहला इंटीजर बताइए जो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कौन होगा 3 ही होगा ना। इसके बाद 6, इसके बाद होगा 9, फिर होगा 12, फिर होगा 15, फिर होगा 18, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, और ये होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला बताइए, लास्ट वाला हो जाएगा 99। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। लेकिन आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है, हमसे बोला था ऑड इंटीजर, ये नहीं बोला कि सारा इंटीजर, सिर्फ ऑड बोला है। इसमें देखिए क्या ये 6 ऑड है, नहीं है, 12 ऑड है, ये भी नहीं है, 18 ऑड है, ये भी नहीं है, तो ये सब कट जाएगा। तो यहाँ पे एक नया सीरीज बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस डॉट 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 प्लस 99। क्योंकि हमसे सिर्फ ऑड का बोला तो आप ऑड का ही सम निकालिएगा ना, ये थोड़े कि सारे का सम निकाल लीजिएगा, ये हो गया ऑड वाला। अब यहाँ से इसका सम हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू हो गया 3, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, तो 9 माइनस 3, तो D का वैल्यू आ जाएगा 6, ये है लास्ट टर्म AN, तो AN का वैल्यू हो जाएगा 99। अब बताइए N का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो AN का फॉर्मूला लगा के पहले N का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिएगा AN का वैल्यू है 99, तो ये हो जाएगा 99, और A की जगह 3, N तो आपको चाहिए तो N की जगह N, और D का वैल्यू 6। यहाँ पे 3 को इधर ला के माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6, ये कटेगा 96 कितना बार में 16 बार में, तो ये हो जाएगा N माइनस 1 इक्वल टू 16, तो N इक्वल टू आ जाएगा 1 को इधर ला के ऐड करिए ना, तो N का इक्वल टू आ जाएगा 17। तो N का वैल्यू जब आ गया तो अब आप SN आसानी से निकाल सकते हैं सब। SN इक्वल टू होता है N/2 A प्लस AN, तो यहाँ पे हो जाएगा S, और N का वैल्यू कितना लाए थे 17 लाए थे, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा S17, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 17/2, और यहाँ पे देखिएगा A का वैल्यू कितना 3 ना,
तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस और एन का वैल्यू 99, तो यहाँ पे आ जाएगा 99। तो यहाँ पे हो जाएगा 17/2 और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 102 और ये कटेगा 51 बार में। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 × 51, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 867, यानी इसका जो सम आएगा वो आएगा 867। एग्जाम्पल 10, यहाँ पे हो रहा है इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन AP टू इट्स 18th टर्म इज 2:3। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 11th टर्म का रेशियो किसके साथ दे रखा है, यहाँ पे 2 के बाद देखिएगा टू इट्स 18th टर्म, यानी 11th टर्म और 18th टर्म ये दोनों टर्म का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:3। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं। 11th टर्म को A11 लिखेगा और 18th टर्म को A18, इसका रेशियो हो जाएगा A11/A18। ये दे रखा है 2:3, डेट मीन्स 2/3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, कर फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, यानी फर्स्ट 5 टर्म के सम का और किसके साथ, फर्स्ट 10 टर्म के सम के साथ। यानी हमसे बोला कि S5/S10 इक्वल टू व्हाट, यही ना आपको निकालने बोला है। यहाँ पे साफ साफ बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म को क्या लिखेगा, S5, इसके बाद है 2, तो 2 का मतलब अपॉन हो जाएगा द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म, तो फर्स्ट 10 टर्म S10 हो जाएगा। इसी का रेशियो आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ दे रखा है, उसी से आपको चलना है। तो A11 को आप क्या लिखेगा, इसको लिखेगा A+10D, और A18 को क्या लिखेगा, इसको लिखेगा A+17D इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा 3 × A+10D, और इस तरफ 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × A+17D। ऐसे ही करिएगा ना। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3A+30D, और यहाँ पे 2 से कर दीजिए तो 2A+34D। इसके बाद A वाला को इधर ले आइए, तो 2A इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 3A - 2A कितना होगा, A हो जाएगा, और 30D को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 34D - 30D कितना आएगा, 4D आएगा ना। तो A इक्वल टू आ जाएगा 4D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए, जो चीज़ आपको निकालना है उससे चलिए। तो यहाँ पे आपको निकालना है S5/S10, तो यहाँ पे ये SN वाला फॉर्मूला लगाइए, n/2 2A + n-1 × D, और नीचे भी लगाइए तो ये हो जाएगा n/2 2A + n-1 × D। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में S5 है, मतलब n की जगह आपको 5 रखना होगा, तो ऊपर में n की जगह 5 रखिए, तो ये हो जाएगा 5/2 और 2A, और A की जगह कितना रखिएगा, यहाँ पे देखिए 4D आया है ना, तो A की जगह यहाँ पे पुट कर दीजिए 4D प्लस, और n की जगह 5 रख रहे हैं तो 5 - 1 कितना, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4D। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लीजिए, S5 था तो n की जगह कितना रखना होगा, 5 रखना होगा, तो ये हो गया 5/2 और इनटू यहाँ पे 2A है तो 2, और A का वैल्यू यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से रख दिए हैं, तो A का वैल्यू इक्वेशन 1 में कितना था, 4D था ना, तो यहाँ पे A की जगह आ गया 4D, और प्लस फिर यहाँ पे 5 रखेगा तो 5 - 1 4, और D पहले से था तो D हो गया इनटू में। इसके बाद देखिएगा नीचे में था S10, यानी n की जगह कितना रखना होगा, 10 रखना होगा, तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 10/2, और यहाँ पे देखिएगा 2, और A की जगह यहाँ पे 4D रखना होगा इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4D, और प्लस यहाँ पे जब 10 रखिएगा तो 10 - 1 9 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 9D। यहाँ पे पहले आप इतना ध्यान से देख लीजिए, वैल्यू पुट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 5, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बगल में फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 कहने का मतलब होगा कि ये जो A का वैल्यू 4D पुट हुआ है, ये दोनों जगह वो इक्वेशन 1 से पुट हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 इंटू, यहाँ पे देखिए 2 × 4D कितना, 8D + 4D, और नीचे में हो जाएगा 10, और यहाँ पे भी 8D + 9D।
इसके बाद देखिए यहाँ पे कटेगा ये 2 बार में, तो ऊपर में दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऊपर में आ जाएगा 12D और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू ये वाला 2 इंटू यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो कितना, ये हो जाएगा 17D। इस तरीके से अब देखिए 2 से कटेगा ये 6 बार में और D से D कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 6 और नीचे में 17, यानी इसको रेशियो में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 6:17। यही आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 11, यहाँ पे बोला इफ एस एन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। एस एन के बारे में बोला है कि एस एन क्या है, तो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट एन टर्म का सम है, इज गिवन बाई एस एन इक्वल टू 5n² प्लस 3n, और एस एन का वैल्यू दे रखा है, तो हमसे बोला है देन फाइंड इट्स nth टर्म। nth टर्म का मतलब an, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस एन इक्वल टू दे रखा है 5n² प्लस 3n, तो हमसे बोला कि ए एन क्या होगा, ए एन इक्वल टू व्हाट, ए पी के nth टर्म को क्या बोलिएगा, ए एन ही बोलिएगा ना, तो ए एन का वैल्यू हमसे पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको निकालने के लिए एक आपको फार्मूला याद रखना होगा, जब भी एस एन का वैल्यू दे रखे और ए एन का वैल्यू निकालना रहे तो ए एन का एक फार्मूला होता है एस एन के टर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। ए एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी एस एन का वैल्यू दे रखे और ए एन का वैल्यू निकालना हो तो इसी फार्मूला को यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, हमसे ए एन का वैल्यू पूछा है ना, तो ए एन इक्वल टू होगा एस एन माइनस माइनस 1, तो एस एन यहाँ पे 2 टर्म आया, एक एस एन और एक एस एन माइनस 1, तो एस एन का वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन एस एन माइनस 1 का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। और कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे एस एन का वैल्यू कितना था, ये दे रखा है 5n² प्लस 3n, और यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा, तो हमसे यहाँ पे एस एन माइनस 1 का वैल्यू हमको निकालना है, तो आप क्या करिए ना कि n की जगह n माइनस 1 पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू n माइनस 1, n की जगह क्या पुट करना होगा, n माइनस 1, तभी ना एस एन माइनस 1 का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा एस एन माइनस 1, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको n माइनस 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू n माइनस 1, इस तरीके से। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा एस एन माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे 5, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस 2n होगा, और यहाँ पे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा एस एन माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5n² प्लस 5 माइनस 10n, यही होगा ना, और इधर जो है उसको लिख दीजिए, तो इधर है प्लस 3n माइनस 3। यहाँ पे देखिए इसके बाद तो एस एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पहले n² वाला को लिख लीजिए क्योंकि ये सिंगल है। इसके बाद n वाला देखिए माइनस 10n प्लस 3n, कैलकुलेट करके बताइए इसको कितना होगा, ये होगा माइनस 7n, और यहाँ पे देखिएगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना, प्लस 2 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2। तो देखिए एस एन माइनस 1 का वैल्यू आप निकाल लिए, ये आ गया 5n² माइनस 7n प्लस 2, और एस एन का तो वैल्यू दे ही रखा था ये क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना है कि एस एन और एस एन माइनस 1 दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा पहले एस एन का वैल्यू रखिए, तो ये है 5n² प्लस 3n, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का सिंबल डालिए, और इधर ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे निगेटिव है, और यहाँ पे एस एन माइनस 1 का वैल्यू रखिए, ये वाला जो आप निकाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n² माइनस 7n और प्लस 2, यही था ना। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन इक्वल टू, ये हो जाएगा 5n² प्लस 3n, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट को ओपन करिए, तो जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करेगा तो साइन बदल जाएगा, अंदर वाला ये जो पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5n², ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2। यहाँ पे देखिएगा 5n² पॉजिटिव और 5n² निगेटिव, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए एन इक्वल टू 3n और प्लस 7n दोनों को ऐड करिए तो कितना 10n, और माइनस 2 है तो माइनस 2 रहेगा, तो an का वैल्यू यही हो जाएगा 10n माइनस 2।
तो आपको इसी तरीके से इसको निकालना रहता है। तो आप इसमें फार्मूला को याद रखिएगा और जैसे जैसे किए हैं स्टेप बाय स्टेप आप भी उसी तरीके से करिए, आपको कंप्लीटली समझ आएगा। एग्जाम्पल 12, यहाँ पे बोल रहा है इन एन ए पी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इतना, यानी फर्स्ट एन टर्म यानी एस एन का वैल्यू दे रखा है इतना, तो बोल रहा है फाइंड इट्स 25th टर्म यानी A25 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए एस एन का वैल्यू दे रखा है 3n² / 2 + 5n/2 यही दे रखा है। तो हमसे बोला इसका 25th टर्म क्या होगा यानी A25। ये सेम आपका पीछे वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 11 जैसा ही है। तो अगर आप एग्जाम्पल 11 नहीं बनाए हैं तो एक बार उसको बनाइए, इसके बाद यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिएगा एस एन का वैल्यू दे रखा है और ए एन का वैल्यू मतलब A25 का वैल्यू हमको निकालना है। तो जब भी एस एन का वैल्यू दे रखे और ए एन का वैल्यू निकालना होता है, इसका एक फॉर्मूला आपको बताए थे एन इक्वल टू ये होता है एस एन के टर्म में एस एन माइनस एस एन माइनस 1। इसको आप हमेशा याद रखिए, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन में ये यूज होगा। इसके बाद देखिएगा हमसे किसका वैल्यू पूछा A25 ना, तो यहाँ पे एन की जगह कितना पुट करना होगा 25, तभी ना ये A25 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि पुट करिए पुट n इक्वल टू 25। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा A25, जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 25 रख देना है। तो ये हो जाएगा S25 माइनस यहाँ पे 25 रखिएगा तो 25 - 1 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा S24। अब S25 और S24 दोनों का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए तो A25 का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो एस एन का वैल्यू दे रखा है इसी से निकलेगा। एस एन इक्वल टू दे रखा है 3n² / 2 + 5n/2। तो आपको एक बार क्या करना है कि n की जगह 25 रखना है और एक बार n की जगह 24 रखना है। तो यहाँ पे पुट करिए पुट n इक्वल टू 25। तो जब 25 रखिएगा तो ये हो जाएगा S25 और जहाँ जहाँ n आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ 25 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 × 25 का स्क्वायर 625/2, इधर हो जाएगा 5 × 25/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप क्या करिए एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आएगा 2 और यहाँ पे ऊपर में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1875 और उस तरफ मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 125। यहाँ पे ऊपर में दोनों को ऐड करिए तो आ जाएगा 2000/2। जब आप डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 1000, यानी S25 का वैल्यू आ गया 1000। उसी प्रकार आपको S24 का वैल्यू निकालना, तो अब की बार n इक्वल टू 24। तो यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे हो जाएगा पुट n इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा S24 और जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या करना 24 रख देना है। तो ये हो जाएगा 3 × यहाँ पे 24 रखिए तो 24 का स्क्वायर ये होता है 576 और नीचे में 2 है तो 2 ही रहेगा और इधर हो जाएगा 5 × 24/2। यहाँ पे भी आप एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम तो 2 ही आएगा। यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1728 प्लस और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 120। अब दोनों को ऐड कर दीजिए ऊपर में तो यहाँ पे आएगा 1848/2 और जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 924। तो यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए हैं, S25 का भी और S24 का भी। S25 का वैल्यू आया 1000 और S24 का वैल्यू आया 924। तो अब आपको क्या करना है दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे रखिए तो ये हो जाएगा A25 इक्वल टू S25 का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 1000। तो ये हो गया 1000 माइनस और S24 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 924। तो यहाँ पे रखिए 924। तो यहाँ से हो जाएगा A25 इक्वल टू यहाँ पे इसको माइनस करिए ना तो यहाँ पे आ जाएगा 76, यानी A25 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 76। तो आपको भी इसी तरीके से इसको निकालना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप बनाइए खुद से तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल 13 यहाँ पे बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 ... बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। कह रहा है कि इस सीरीज का कितना टर्म हम ले ताकि टोटल जो सम आ जाए वो आ जाए 513। एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका डबल आंसर आएगा, दोनों को एक्सप्लेन करिए। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीरीज दे रखा है 54
और हालांकि सीरीज बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 54 है, यहाँ पे कॉमन दिया तो कॉमा ही हम लिखते हैं, लेकिन प्लस होना चाहिए 48 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसको बोला जाता है सीक्वेंस। जैसे यहाँ पे आप सीक्वेंस और सीरीज समझ लीजिए, जैसे 2 4 6 8 इस तरीके का एपी है तो इसको बोला जाएगा सीक्वेंस। लेकिन इसी को आप लिख दीजिएगा कॉमा की जगह अगर आप प्लस डाल दीजिएगा 2 + 4 + 6 + 8 और फिर प्लस डॉट 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 कर दीजिएगा तो इसको बोला जाता है सीरीज। अरे बस समझ में, सीक्वेंस और सीरीज में यही डिफरेंस है, सीक्वेंस में कॉमन रहेगा और सीरीज में प्लस रहता है। और यहाँ पे सीरीज लिखा और यहाँ पे कॉमा दे दिया जबकि प्लस देना चाहिए था। फिर भी देखिए यहाँ पे तो हमसे बोला कि इस सीरीज का कितना टर्म लें ताकि सारे का सम कितना हो जाए 513 हो जाए। तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है जैसे कितना लें, तो जैसे यहाँ पे सबको ऐड करिए और इस तरीके से आपको ऐड करते करते कितना टर्म लेना है ताकि सारे टर्म को ऐड करें तो टोटल सम कितना होना जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 513। यही ना हमसे बोला था कि इस सीरीज का हम कितना टर्म लें ताकि सबको ऐड करने पे टोटल सम कितना आना चाहिए 513 आना चाहिए। मतलब 10 टर्म ले, 20 टर्म ले, 25 टर्म ले, कितना टर्म लें इस सीरीज का ताकि सभी टर्म को ऐड करें तो सम कितना आ जाए 513 आ जाए। अब बोला कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, इसका 2 आंसर आएगा, दोनों को एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे देखिए हमसे एन का वैल्यू पूछा है ना, कितना टर्म लें, यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, एन का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 54 और डी का वैल्यू बताइए। तो डी इक्वल टू होता है A2 - A1, तो ये हो जाएगा 51 - 54। तो यहाँ पे घटाइए इसको तो ये आ जाएगा -3 और ये एस एन दे रखा है, ये सम दे रखा है ना 513, तो ये हो जाएगा SN, ये हो गया 513 और हमसे बोला n इक्वल टू भाग। तो देखिए SN दे रखा है तो SN का ही फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे लगाइए SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना। अब देखिए SN का वैल्यू है 513, तो यहाँ पे पुट करिए 513 इक्वल टू n तो आपको निकालना है तो n की जगह तो n ही रहेगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 × 54। ए का वैल्यू कितना था यहाँ पे देखिएगा, ए का वैल्यू 54, तो यहाँ पे 54 पुट हो गया प्लस n-1 और डी की जगह -3, तो यहाँ पे लिखिए इंटू -3 इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 513 इक्वल टू n/2 और यहाँ पे अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 × 54 ये आ जाएगा 108 और -3 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए तो -3 × n कितना होगा -3n और यहाँ पे -3 × -1 ये हो जाएगा +3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 513 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1026 इक्वल टू n और यहाँ पे देखिएगा 108 + 3 ये दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 111 - 3n, ऐसे ही आएगा ना। इसके बाद तो यहाँ पे हो जाएगा 1026 और n से दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 111n और -3n², ऐसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को इधर लेके चलाइए तो 3n² निगेटिव तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव और 111n पॉजिटिव तो इधर आके हो जाएगा निगेटिव -111n और पहले से इधर कितना था 1026। अब बताइए इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा होगा, 3 कॉमन लीजिए इससे, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा n², यहाँ पे इसमें 3 से डिवाइड करिए तो ये बचेगा 37 प्लस और यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे बच जाएगा 342 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा n² -37 + 342 और ये 3 इधर आएगा तो 0/3 होकर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब इसको फैक्टराइज करना होगा तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 342 ही रहेगा। इस 342 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे -37 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं तो यहाँ से लगाइए 2 से 71 बार में यहाँ पे 171 होगा, फिर लगाइए 3 से तो ये हो जाएगा 57 और फिर लगाइए 3 से तो ये आ जाएगा 19। तो यहाँ पे इसको 2 नंबर में अरेंज करिए तो ये हो जाएगा एक 19 ले लेते हैं, एक 3 दूनी 6 दूनी 18 यानी 18 और 19।
और यहाँ पे दोनों को रखना होगा निगेटिव, तभी ना ऐड करेगा तो -37 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n² -18n और -19n और +342 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इधर ये दोनों से और इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे n कॉमन दिख रहा है तो ये हो जाएगा n -18 और इस तरफ आपको कितना कॉमन दिख रहा है -19, तो यहाँ से हो जाएगा n -18। अब n -18 दोनों तरफ है तो इसको बाहर कर लीजिए, तो n -18 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा n, इस तरफ बचेगा -19। अब बारी बारी से हम 0 पुट कर देते हैं, तो n -18 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा n इक्वल टू 18 और एक हो जाएगा n -19 इक्वल टू 0, तो इस तरफ हो जाएगा n इक्वल टू 19। अब देखिए यहाँ पे n का दो वैल्यू आ गया, एक 18 और एक 19। हमसे बोला था भी कि दो वैल्यू आपको बताना है, तो एक 18 हो जाएगा और एक 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच के देखिए कि यहाँ पे जैसे n का वैल्यू 18 आया और n का वैल्यू 19 भी आया, और यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बोला था कि एक्सप्लेन द डबल आंसर एक्सप्लेन करिए। तो दो आंसर तो हम बता दिए, एक 18 और एक 19, लेकिन अब सोच के देखिए कि इस AP के 18 टर्म का भी सम 513 ही आ रहा है और इस AP के 19 टर्म का भी सम भी 513 ही आ रहा है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब 18 टर्म को भी ऐड करें तो इतना ही आ रहा है और 19 टर्म को भी ऐड करें तब भी इतना ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे इसको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम AP लिख लेते हैं 19 टर्म तक, तो ये पहला था 54, फिर 51 था, इस तरीके से आप लिखते जाइए, फिर था 48, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 42, यानी 3 कमते जा रहा है। इस तरीके से टोटल 19 टर्म लिखिए। तो इसके बाद आएगा 39, फिर आएगा 36, फिर आएगा 33, फिर आएगा 30, फिर आएगा 27, फिर आ जाएगा 24, फिर 21, फिर 18 आएगा, इसके बाद 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3 और फिर 0। ये हो जाएगा टोटल 19 टर्म। अब यहाँ से देखिएगा 54 से लेके और यहाँ तक 3 तक ये हो गया 18 टर्म। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 54 से लेके 3 तक ये टोटल हो गया 18 टर्म। तो इसका सम करिएगा तो इसका सम आ जाएगा 513, और जबकि ये टोटल 19 टर्म, ये 54 से लेके कहाँ तक 0 तक, ये 0 तक टोटल हो जाएगा 19 टर्म। और यहाँ पे भी इसको ही सम करिएगा तो कितना आएगा 513 ही आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 54 से लेके 3 तक तो 513 ही रहा, लेकिन यहाँ पे एक टर्म बढ़ा तो बढ़ा कौन? 0 बढ़ा, और 0 को जब इसमें ऐड करेगा तब भी तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। इसी कारण इसके 18 टर्म का भी सम 513 आ रहा है और इसके 19 टर्म का भी सम 513 ही आ रहा है। यही वजह है इसका।